हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपको आईक्यू रैंकर में स्वागत करता हूं। यह सेशन हिंदी का सेशन है और यह विभिन्न एग्जामों के लिए जिसमें हिंदी आता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खासकर जो अभी सिविल क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए, और जितना भी सेट मैं करवा रहा हूँ सारे सेट अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जो 22 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। कर आए यति का अर्थ है, यति का अर्थ होता है विराम। और देखते हैं चरण, चरण का अर्थ होता है आपका पैर, कदम, पग, पग, ये सब चरण का अर्थ होता है। गण का अर्थ होता है दल, समूह, समूह, जत्था, ये सब गण का अर्थ होता है। प्रवाह, प्रवाह का अर्थ होता है धारा, धारा, तेज, बहाव, ये सब प्रवाह का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परीक्षा केंद्र में इसमें से कौन सा समास है। परीक्षा केंद्र मतलब हो गया परीक्षा का केंद्र, परीक्षा केंद्र मीन्स हो गया परीक्षा का केंद्र। परीक्षा का केंद्र यहाँ पे हो जाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास हम उसको कहते हैं जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो, तत्पुरुष समास कहलाता है। दोनों पदों के बीच परसर्ग का लोप रहता है, जैसे कि यहाँ पे परीक्षा केंद्र, तो यहाँ पे परीक्षा का केंद्र, यह जो है तत्पुरुष समास में आ जाएगा। निर्गुण शब्द में कौन सा संधि है। अब इसको हम लोग संधि विच्छेद करेंगे निर्गुण को, तो निर्गुण का संधि विच्छेद जो होगा वह होगा निह धन गुण। तो इससे पता चल गया आपका कि निह धन गुण, तो यह कौन सा संधि हो जाएगा, विसर्ग संधि हो जाएगा। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुवन शब्द जो होगा वह द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है। जैसे त्रि, त्रि मीन्स हो गया तीन, त्रि मीन्स तीन, और भुवन, त्रिभुवन, तो भुवन जो हो गया वो आपका संज्ञा हो गया। तो प्रथम पद जो हो गया वह आपका संख्यावाचक हो गया और उत्तर पद जो होगा वह संज्ञा हो गया। तो यहाँ पे त्रिभुवन द्विगु समास में आ जाएगा। द्विगु समास का अगर आप और उदाहरण देखिएगा तो त्रिफला, त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह, पंचवटी, यह सब जो है वह आपका द्विगु समास का उदाहरण है। क्रम कर्मधारा समास, कर्मधारा समास का प्रथम पद जो होगा वह विशेषण होगा। कर्मधारा समास का प्रथम पद विशेषण होगा और दूसरा विशेष या संज्ञा होगा। जैसे कि बोलते हैं महाकवि, महाकवि, पीत सागर, पीत सागर, महावीर, महावीर, नील कमल, नील कमल, यह सारा जो है वह आपका कर्मधारा समास का उदाहरण है। तो यहाँ पे इसका जो त्रिभुवन शब्द का में कौन सा समास है, तो त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास हो जाएगा। द्विगु समास में पहचानने का तरीका क्या है कि इसका प्रथम पद जो होगा वह संख्यावाचक होगा और द्वितीय पद जो होगा वह संज्ञा होगा। नेक्स्ट है दांत गिनना। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। दांत गिनना मुहावरे का अर्थ होगा
उम्र पता लगाना। आप देखते होंगे कि जो गाय बैल ये सब का जो होता है एज का पता लगाने के लिए जो खरीदने वाले होते हैं उसको बोलते हैं कि कितने दांत का है। दैट मीन्स क्या हुआ कि वह दांत गिन के पता कर लेते हैं कि वह कितने साल का है। दांत पीसना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध प्रदर्शन करना। दांत निपोरने मुहावरे का अर्थ होता है गिड़गिड़ाना। दांत से दांत बजाना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत जरा पड़ना, मतलब ठंड जब लगता है तो दांत से दांत बजता है, किटकिटाता है लोग। दांत पीस कर रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है क्रोध पीकर रह जाना। तो एक से हम सारे बहुत सारे डिफिनेशन बहुत सारे एक्सप्लेनेशन करवा देंगे जिससे कि आपको रिवाइज हो जाएगा। जो न जाना गया हो, जो न जाना गया हो उसको हम लोग बोलते हैं अज्ञात। अज्ञात मतलब होता है कि जो जाना ही नहीं गया हो उसको अज्ञात बोलते हैं। और इसका कुछ उदाहरण देख लेते हैं। गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी को अंतेवासी कहा जाता है। जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहा जाता है। जो बीत गया हो उसको अतीत कहते हैं। जो दिखाई न देता हो उसे अगोचर कहते हैं। तो यहाँ जो न जाना गया हो जिसके बारे में पता नहीं है उसको अज्ञात कहते हैं। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी है? यहाँ फूल शब्द का समानार्थी आपका हो जाएगा सुमन। सुमन जो है वो फूल शब्द का समानार्थी है। अगर फूल शब्द का समानार्थी और देखेंगे तो फूल शब्द का समानार्थी आपका हो जाएगा पुष्प, सारंग, सारंग, गुल, गुल, कुसुम, कुसुम, प्रसून, प्रसून। यह सारा जो है वह फूल शब्द का समानार्थी है। अगर फूल शब्द का विपरीतार्थक देखेंगे, उल्टा विलोम शब्द देखेंगे तो फूल का विलोम जो है वह कांटा हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं धरनी। धरनी का पर्यायवाची देखेंगे तो धरनी का जो पर्यायवाची है वो आपका हो जाएगा पृथ्वी, अचला, अचला, जमीन, जमीन, रत्नगर्भा, रत्नगर्भा, भूमि। ये सब जो है वह आपका धरती का साइनोनिम्स हो जाएगा, इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पे संबोधन कारक है। जैसे ही हे राम बोले ऐसे भी यहाँ संबोधन जो है वो संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। तो यहाँ से पता चल जाएगा कि यह संबोधन कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी संबोधित किया जाए या पुकारा जाए, संबोधन किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो यहाँ पे संबोधन कर रहे हैं हम लोग राम को, हे राम, तो यहाँ पे यह जो होगा संबोधन कारक हो जाएगा। महादेवी वर्मा की कृति यमा, यमा बहुत ही फेमस कृति है इनका। तो कह रहा है कि महादेवी वर्मा की कृति यमा है। तो यमा जो है एक आपका काव्य संग्रह है और यह महादेवी वर्मा 1982 ईस्वी में, महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार इनके लिए, यमा के लिए दिया गया था। महादेवी वर्मा का बहुत सारा जो है वह आपका काव्य संग्रह, जैसे कि अतीत के चलचित्र, स्मृति के रेखाएं, अबला और शबला, बहुत सारे बुक इनका जो है काव्य जो है उनका है महादेवी वर्मा का। चांद का मुंह टेढ़ा है, इसमें किस कवि की रचना है? चांद का मुंह टेढ़ा है, इनमें से किस कवि की रचना है? कह रहा है कि चांद का मुंह का टेढ़ा है, यह किसका रचना है, यह कौन लिखा है? तो आपका मुक्ति बोध,
मुक्ति बोध यह रचना है। मुक्ति बोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्ति बोध था। यह मुक्ति बोध जो आपका कवि है उनका पूरा नाम गजानन मुक्ति बोध था। इनकी बहुत सारे और प्रमुख रचना है, जैसे कि अंधेरे में, चांद का मुख टेढ़ा है, मैं तुम लोगों से दूर हूँ, डूबता चांद कब डूबेगा, मैं उनका ही होता। ये सारे इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो उपमा का पर्यायवाची शब्द आपका खाद जो है वह उपमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। उपमा का पर्यायवाची शब्द जो है वह आपका है तहबी, तहबी, समता, समता, सादृश्य, जोड़, जोड़, साम्य, यह सभी जो है वह उपमा का पर्यायवाची शब्द है। प्रलय का विलोम शब्द इनमें से कौन सा है? प्रलय का विलोम शब्द सृष्टि हो जाएगा। प्रलय प्रलय हो गया, सृष्टि मतलब सृष्टि मीन्स बनाना, सृष्टि हो जाएगा। कुछ विलोम शब्द हम लोग देख लेते हैं। प्रलाप, प्रलाप का विलोम शब्द हो जाएगा हंसी। प्रवास, प्रवास का विलोम शब्द होगा अप्रवास। प्रमुख, प्रमुख का विलोम शब्द हो जाएगा सामान्य। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम शब्द हो जाएगा परोक्ष। प्रगति, प्रगति का विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। जहरीला शब्द में प्रत्यय है। जहरीला शब्द में आपका जहरीला प्रत्यय जो है किसी मूल रूप के बाद में लगकर उसका अर्थ जो है वह बदल दे, उसको प्रत्यय कहते हैं। तो प्रत्यय वह शब्द है जो दूसरे शब्दों के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है, उसे आपका प्रत्यय कहते हैं। और जहरीला में ईला प्रत्यय है। यहाँ पे जहरीला में ईला प्रत्यय है, और यहाँ भी देखिए कि ईला यह भी है और ईला यह भी है। तो यहाँ पे देखिए कि यह दीर्घिकार है, तो इसीलिए यहाँ पे ईला प्रत्यय में यह हो जाएगा ईला प्रत्यय। ईला प्रत्यय से बनने वाला बहुत शब्द है, जैसे कि देखिए जहरीला इत हो गया जह, जहरीला, बर्फीला, बर्फीला, कटीला, कटीला, चमकीला, रसीला, भड़कीला, भड़कीला, यह से जो है वह ईला प्रत्यय से बनने वाले शब्द हैं। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा है? त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा त्रिपुर धन अरी। त्रिपुर धन अरी बराबर त्रिपुरारी। त्रिपुरारी में कहेगा कि कौन सा संधि है, तो त्रिपुरारी में आपका दीर्घ संधि है। त्रिपुरारी में दीर्घ संधि है। देखिए कि स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि, स्वर संधि आपका स्वर के साथ जब स्वर का मेल हो, स्वर के साथ स्वर का मेल हो, होने से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि में, स्वर संधि जो होते हैं आपके 5 प्रकार के होते हैं। पहला दीर्घ संधि,
दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि सबके बारे में जब क्वेश्चन आएगा तो इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। यहाँ पे दीर्घ दीर्घ संधि, दीर्घ संधि का अगर हम लोग उदाहरण देखेंगे तो दीर्घ संधि अ प्लस अ मिलके क्या हो जाता है, आ हो जाता है। जैसे यहाँ पे है त्रिपुर प्लस अरी, तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे अ आया और यहाँ पे अ है, तो अ प्लस अ क्या हो जाएगा, आ। तो इसीलिए यहाँ पे हो गया त्रिपुरारी। ठीक है, तो त्रिपुरारी का संधि विच्छेद होगा त्रिपुर प्लस धन अरी, त्रिपुरारी। जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? जितेंद्रिय का सही संधि विच्छेद हो जाएगा जीत धन इंद्रिय। जीत धन इंद्रिय, जो इंद्रियों को जीता है। और जितेंद्रिय में बोलेगा कि कौन सा संधि हो जाएगा, तो आपका जितेंद्रिय में गुण संधि हो जाएगा। जितेंद्रिय का अर्थ होता है जिसने सारी इंद्रियों को जीत लिया है, उसे जितेंद्रिय कहते हैं। और जितेंद्रिय में समास पूछेगा तो यह समास इसमें क्या हो जाएगा, इसमें समास आपका बहुव्रीहि समास हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। आगम शास्त्र का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इसका संधि विच्छेद होगा आगम धन अस्त्र, इसका संधि विच्छेद यह हो जाएगा। अब बहुत सारा अलग संधि विच्छेद देखते हैं, जैसे पुस्तकालय, तो पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकालय का संधि विच्छेद हो जाएगा पुस्तक धन आलय, पुस्तकालय। देवालय, देवालय, देवालय का हो जाएगा देव धन आलय, देवालय। लक्ष्मी छता का संधि विच्छेद हो जाएगा लक्ष्मी धन इच्छा। शुद्ध वाक नहीं है, कह रहा है कि शुद्ध वाक इसमें से कौन नहीं है? वह गीत की दो लड़ियां गाती है, वह गीत की दो लड़ियां गाती है, यही आपका शुद्ध नहीं है। उसका कहना झूठ समझा गया, यह सही है। सभापति ने भाषण पढ़ा, यह भी सही है। यज्ञदत्त देवदत्त को व्याकरण पढ़ाता है, यही सही है। तो इसमें सही कौन वाक्य नहीं होगा? वह गीत की दो लड़ियां गाती है, यह सही नहीं है। सरासर, सरासर शब्द है। सरासर शब्द आपका विदेशी शब्द है और सरासर आपका फारसी भाषा का शब्द है। सरासर फारसी भाषा का शब्द है। क व्यंजन है, क व्यंजन अघोष है। अघोष वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण के उच्चारण में स्वर्ण यंत्रियों में कंपन होती है, ऐसे वर्ण आपका अघोष वर्ण कहलाता है। प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे कि आप क ख ग लिखते हैं तो क में क ख ग,
तो प्रत्येक वर्ण का ई क हो गया पहला, ई हो गया ख दूसरा। तो प्रत्येक वर्ण का पहला और दूसरा जो होता है वह आपका अघोष कहलाता है, अघोष कहलाता है। इसके अलावा देखेंगे ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन जो देखेंगे, उस व्यंजन कौन है? तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत्य श को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनमें से आगे नाथ न पीछे पगहा लोककृति में क्या अर्थ है? आगे नाथ न पीछे पगहा मीन्स होता है किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। बोलता है ना कि बैचलर है, बैचलर मतलब क्या है कि ना उसके आगे न है कोई और न पीछे कोई है, एकदम मनमौजी है, अपना जो मन होता है वह काम करते रहता है। इसलिए हम लोग भी बोलते हैं कि आगे नाथ न पीछे पगहा मीन्स किसी तरह की जिम्मेवारी का न होना। जब किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की जिम्मेवारी नहीं होती है, यानी कि वह पूर्णतः बंधन रहित हो, ऐसे लोग को हम लोग ऐसे मुहावरे से यूज करते हैं। अब देखिए आपको हम 20 क्वेश्चन करवाएं और 20 क्वेश्चन में आपको बताना है कि 20 क्वेश्चन में आपको कितना जो है वह सही हुआ। और आप लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, इससे मेरा भी मन बिल्डअप होगा और ऐसे ऐसे वीडियो में बहुत सारा आपके लिए लेके आऊंगा जो कि परीक्षा उपयोगी होगा और आपको फायदा मिलेगा। आपको फायदा से मेरा फायदा है, मेरा फायदा कहाँ है? आपको लाइक और सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।